और कैसे बढ़ेगा? नमस्ते दोस्तों, मैं व्योमा मिश्र, हिंदी शॉपिज़न के संपादक। आप सब और लोगों के सामने आज लाइव कर रहे हैं हम लोग, और जिसका विषय है कि आइवर ऊशियल सर, जो कि विज्ञान के लोकप्रिय बाल विज्ञान के लोकप्रिय लेखक हैं, उनकी किताब का आज विमोचन करने जा रहे हैं देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबी जी। ये आज का हमारा विषय है। तो मैं देखती हूँ अजय भांबी जी आ गए हैं हमारे बीच में। अजय जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। हाँ जी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप बताएँ? मैं भी अच्छा ये हूँ। हमारे फ़ेसबुक पे दिख रहा है लोगों को? हाँ, दिख रहा है, दिखना चाहिए। क्लियर सब कुछ दिख रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, हम लाइव हैं और आप हमारे हमारे फेसबुक पर भी हैं। अच्छा, आप क्योंकि शुरू। यहाँ पे हमारे लाइव का दिखाई नहीं दे रहा है आई थिंक। मेरा तो दिख रहा है। अच्छा, मेरे इधर लाइव पे शायद ये नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दूँ शॉपिज़न के बारे में थोड़ी-सी आपको अजय जी। पंडित जी नमस्ते। जी, जी। जी। तो शॉपिज़न के बारे में ये हुआ कि आइवर ऊशियल सर से, जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनकी जब किताब का विमोचन होने जा रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले आपका नाम सजेस्ट किया। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि एक ज्योतिषाचार्य और एक बाल विज्ञान के लेखक, इन दोनों का कहाँ सबसे पहले मुलाकात हुई और कहाँ से ये दोस्ती आपकी शुरू हुई, प्रगाढ़ता में कैसे बदली? और उसके पहले से एक प्रश्न ये बनता है कि ज्योतिष और विज्ञान, बाल विज्ञान की पुस्तक के विमोचन के लिए एक ज्योतिषाचार्य को चुनने के विषय को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई तो आप लोग करेंगे, मेरे को जो समझ में आता है मैं बताता हूँ। कि जी, ऐसा है कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो जी, ज्योतिष और ज्योतिषी ये थोड़ा जी, तिलिस्म मालूम पड़ता है। थोड़ा जी, तिलिस्म जी, वाली जी, बात है कि पता नहीं कि क्या देखता जी, है ज्योतिषी, तो क्या देख जी, के आकाश में बात करता है, जी, 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 क्या भला है। तो अगर आप जी, बहुत गौर से देखें तो जी, ज्योतिष का जो आधार है, आधार क्या है? आधार है जी, हमारा आकाश या सोलर सिस्टम। वहाँ पर क्या क्या हो रहा है? वहाँ जी, पर एक 24 घंटे हर क्षण ग्रहों में गति हो रही है। सूर्य जी, घूमता नहीं, बाकी जी, सारे घूमते हैं और जी, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती बल्कि चंद्रमा के चारों तरफ घूमती है। तो ये जी, अपने आप में इतना बड़ा रहस्य हो जाता है। जो इसको जानता है वो फिर उससे वो विज्ञान से अलग कैसे हुआ? आज से 400 साल पहले अगर हम बात करें, दुनिया भर के विज्ञान की हम बात करें, तो जी, ज्योतिष एक ऐसा विषय था जो एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा था। उसके बाद हाँ, माना ये है कि एस्ट्रोनॉमी अलग हो गई और ज्योतिष जी, करना मालूम पड़ता है, एक अलग जी, व्यवस्था है। लेकिन तो जी, हमारा संबंध तो आकाश से है ना, साइंस से है, विज्ञान से है। तो हम बड़े जी, कनेक्टेड हैं। हम ज्योतिष में बोलते हैं जी, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, इसलिए हमारा यस, कनेक्शन। जी हाँ, जी हाँ। तो अब मुझे ये बताएँ कि रवि सर से आपकी मुलाकात कैसे हुई? देखिए साहब, मेरी जिंदगी की शुरुआत दिल्ली में 82 में हुई। जी, मैं 82 में आया, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, जब मैं आया तो वहाँ पर हमने प्रगति मैदान में, सबसे पहले प्रगति मैदान में अच्छा, उस जमाने में, अब तो जी, प्रगति में क्या बन रहा है, उस जमाने में हाँ, क्या होता था, ये 14-15 दिन का खास तौर हाँ, से हाँ, एक हाँ, मेला लगता था जी, नेहरू के जन्मदिन पर। तो अच्छा, उसमें पूरी दुनिया भर के लोग आते थे, बड़ा पॉपुलर था प्रगति मैदान का। जी, उससे पहले उसके बाद प्रगति हाँ, मैदान उजाड़ होता था या उसमें और कोई प्रदर्शनी हो, ऐसा जनरली हाँ, उजाड़ ही होता था। तो उस वाले अच्छा, माहौल में, क्योंकि वहाँ टिकट जी, भी था 1 रुपए का उस जमाने में, अगर अच्छा, एक आदमी कौन देगा, तो आता नहीं था हाँ, आदमी अंदर। जब मेला वेला चल रहा है, एग्जीबिशन में लोग आते थे, वहाँ बहुत सारे जी, मैंने सस्ता सामान मिलेगा, नई नई चीजें मिलेंगी। हाँ, तो वो दूसरा, क्यूरियोसिटी एक, हाँ, ना दूसरा समय है, वो बड़ा बिल्कुल कोई नहीं होता था। अच्छा, उस जी, समय हमने कंप्यूटराइज किया था। हाँ, हमारा जो ऑफिस था, इनकी ऑफिस के बगल में था। तो ओके, ना कोई हमारे पास आता था, ना कोई जी, इनके पास आता था। इनके पास तो आने का समय ही नहीं है। इनके पास आने का समय इसलिए नहीं कि ये तो बेचारे अपना चित्रकारी कर रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं, अकेले हैं।
हमारे जी। साथ तो स्टाफ भी था, क्योंकि आता हाँ, नहीं था तो मैं उसको देखता रहता था, बगल में थी। ओके। मैं हाँ, वो और तो आ जा सकते नहीं थे, एक बार उसमें घुस गए तो हम खुद हाँ, बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि हमसे टिकट मांगते थे, आपका टिकट अच्छा। कहाँ है? तो पैकेज मतलब अजीब अजीब किस्म का था उस समय। तो वहां हाँ, पर हम इनको मिल देखते थे, तो हाँ, देखते देखते लगा कि क्या कर रहे हैं। हाँ, तब एक जानकारी प्राप्त हुई, मालूम पड़ा कि ये बड़े भारी डिजाइनर हैं अच्छा, और बहुत अच्छे चित्रकार हैं, और ये प्रगति मैदान के लिए, उस प्रदर्शनी के लिए भी जी, उसका भी इंटीरियर कर रहे थे। तो जब अच्छा, इनके बड़े बड़े काम देखे तो इम्प्रेस होना तो लाजमी था। वहां से हमारी बराबर, friendship। हाँ, ओके। और फिर ये प्रगाढ़ता में कैसे बदली और फिर आज तक वो कायम कैसे है? एक ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी अभी मैं बात करूंगा, थोड़ी जी, देर बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इनका और हमारे जीवन में जी, जो रस नहीं था, रस हाँ, कहाँ से आता है? धन से। अच्छा। जी। रस आता है जीवन में धन से, ना इनके पास धन था ना हमारे पास धन था। नीरस था एक तरह से, बिना धन के। और हाँ, मेहनत के बाद, ऐसा भी नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, बड़ी मेहनत के बाद कोई रस नहीं था, तो हमको दोनों को मजाक करने की या हास्य विनोद की आदत है, कुछ जरूर से ज्यादा है। तो ना जी, इनको मालूम पड़ा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज जब हम ओके। बात कई सालों के बाद, अच्छा तुम्हारे साथ इतनी बुरी हालत थी, अच्छा ना ओह! मुझे मालूम पड़ा कि इनकी बुरी हालत थी। ओह! मेरे को ना हम बोलते थे, तो हम हाँ, लोग इतना हंसते थे, इतना हाँ, बिना बात के हंसते थे, हमारी हर हाँ, बात पे हंसते थी। जो हमारे पास हम, और हमारी जो लाफ्टर था इट वाज इनफेक्शियस। तो हमारे को लोग, जो हम जहाँ बैठे होते थे, एक बार की बात है, हम लोग ट्रेन में बैठे थे, कहीं जा रहे थे, जी, या जी, ऐसा वैसे भी होता था, महफिल में बैठे, तो वहाँ क्या होता था कि हम दोनों अपना आपस में हंस रहे हैं, दूसरा यात्री वो दूर का आ गया, दूसरी सीट का आ गया, मालूम पड़ा सारे हमारे पास इकट्ठे हो गए, विषय कुछ भी नहीं था। मजमा जैसे लग गया। इस तरह चलता रहता है। जी। अच्छा, अभी आपने ये किताब पढ़ी है सर, है ना? जी जी, तो सारी पढ़ी। पहली चीज़ तो उसके पहले ही मैं ये देखूँ कि जैसे आपने कहा कि हास्य के वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता हुई, तो ऐसी कौन-सी पर्टिकुलर विशेषता थी, जिसकी वजह से आप रवि सर से इतने प्रभावित हुए और वो प्रगाढ़ता आप लोगों की दोस्ती की आज तक है? ये हमारे बहुत सारे संबंध अनसेड हैं, मतलब ना मैंने कुछ कहा उनसे, जी, मुख्य विषयों पर, ये गंभीर विषयों पे बात नहीं हुई कि तुम कितना रिसर्च कर रहे हो, तुम कितना अच्छा, बड़ा काम कर रहे हो, या मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। ओके, लेकिन हमको ये दिखता है, मेरे को दिखता था उस समय, ये तो अकेले जी, होते थे, एक हाँ, अकेला आदमी चुपचाप हाँ, बैठा हुआ, इतने बड़े ऑफिस बहुत बड़ा था इनका, बहुत बड़ा ऑफिस था, जी, अच्छे हाँ, से हाँ, दिखता नहीं था दूर से। हाँ, अपना सुबह से बोर्ड लेके और कलम लेके और अच्छा, मतलब लेके अच्छा, बैठे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो जब कोई आदमी इतनी लगन के साथ कर रहा है कुछ, तो हाँ, लगता है, या तो लगता है ये कुछ पागल है, या लगता है क्रिएटिव है। ऐसा तो हो सकता नहीं, मैं इनको पागल तो नहीं मानूंगा। तो मैं इनको समझा कि ये आदमी करता क्या है यार, अकेला आके हाँ, क्या करता है। और जब हम मिलते थे तो हम फालतू की बातें करते थे, शायद हाँ, ये भी थक जाती होंगी। हम उन दोनों कंप्यूटर ज्योतिष कर रहे थे, तो हमको रोज असफलता मिलती थी। हम ओह! जो प्रोग्राम बनाते थे रोज फेल होता था। मतलब तो असफलताओं का दौर आपने भी देखा है। देखा नहीं, बहुत ज्यादा देखा है, अच्छा। लंबे समय तक देखा, थोड़ा बहुत नहीं देखा। तो हम जी, वहाँ असफल होके आ रहे हैं, 4 घंटे लग के कंप्यूटर से मत्था मार के, और जो प्रोग्राम बना रहे हैं बनते ही नहीं है, कुछ कनेक्शन ही नहीं होता। और ये हाँ, अपना चुपचाप लगे हुए हैं। इनको देखते थे कि यार ये आदमी अकेला लगा हुआ है, हम ग्रुप के साथ, आई वाज विद अ ग्रुप, ही वाज अलोन। आई थिंक अच्छा, दीस थिंग्स ना, मतलब कुछ कॉमनैलिटी होगी ना, कि आदमी लगा हुआ है, इनको भी लगता होगा कि कौन से पागल लोग हैं 4-5 आके कंप्यूटर हाँ, ज्योतिष कर रहे हैं, ज्योतिष का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक। आई थिंक हाँ, ये सारी चीजें मैं आज बोल रहा हूँ, वो बैठे जी। सुन रहे होंगे, तो उनको ऐसी बात ना उन्होंने सोची ना मैंने सोची, जस्ट थिंकिंग। अंदर एक सही चल रहा था संघर्ष, हुँ, ऊपर से तो हमने बताया कि हम तो बिना बात के हंसते हैं। जी। अभी जो जी। आपने एक शब्द का उपयोग किया कि वो बैठे बैठे सुन रहे होंगे, आपको क्या लगता है सर कि इस प्रोग्राम में क्या उन्हें आना नहीं चाहिए था? और यदि वो नहीं आते हैं तो आप क्योंकि उनके दोस्त हैं। हम लोग तो बच्चे हैं जो उनको पढ़ के बड़े हुए हैं, जितना भी हमारा विज्ञान का समझ है उन्हीं की कहना चाहिए मेहरबानी से या उनके सिखाए हुए ज्ञान पर हमारी जितनी भी साइंटिफिक अप्रोच है, वो उनकी वजह से। लेकिन आपका और उनका एक वैज्ञानिक और ज्योतिषी वाला संबंध नहीं रहा, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। तो आपको क्या लगता है उनके पर्दे के पीछे रहने का क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली जो डायरेक्टर होता है ना, पीछे रहता सही बात है।
तो डायरेक्टर होता है वो आगे होता है। तो हाँ, एक्चुअली ये जो है ना, ये डायरेक्टर्स का, जैसे हम फिल्म को बोलते हैं, वो दैट्स ए डायरेक्टर्स विजुअल, और डायरेक्टर्स व्हाटएवर। तो ऐसे ही ये जो है, हम तो यहाँ नुमाइंदे हैं, ये काम ओके, तो उन्हीं का। हाँ। हम सिर्फ वो कथा, हम तो कथा बता रहे हैं, कथा तो उनकी लिखी हुई है, ये कथाकार तो वो हैं, हम तो सिर्फ बयान करने हाँ, वाले हैं। मतलब पुराने ये तो जमाने वो बात हुई, में ये तो वो विदूषक, बात हुई जैसे कि तुलसीदास जी ने मानस लिख दिया और हम पढ़ रहे हैं। जी जी जी, जैसे विदूषक नहीं होते थे उस तरह का कुछ समझिए, तो मेरा रोल बिल्कुल नगण्य है ही नहीं कहीं पर, मैं तो उन्हीं को देख रहा हूँ, मेरे जहन में वही है। जी। अ, अच्छा, उनकी खासियतों के बारे में तो हमने 1-2 बातें की। अब रवि सर ने मुझे कहा था कि मेरी ऐसी कौन-सी बात है, जो कि अजय भांबी को पसंद नहीं है? क्या इस विषय पे आप कहना चाहेंगे? हम भी को सबसे ये पहली उनका बात, लिखा हुआ प्रश्न मैंने रिपीट किया है। हाँ, मैं बता उनका देता हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है, मैंने बताया कि जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, और फिर ये जो काम कर रहे थे, जब आदमी रोज मिलता है तो मालूम जी, तो पड़ता है कि फिर सोचा कि यार ये आदमी बच्चों के बारे में लिखता है। उन दिनों बच्चों के बारे में कोई बात ही नहीं करता था, बराबर। बच्चों के आज भी बारे थोड़ा में साहित्य के मामले में हाँ, एक नए अंदाज से लिखना। देखिए, नहीं, इनका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि सबसे कठिन विषय क्या हम मानते, बच्चे क्या मानते हैं, अब तो शायद स्थितियां गणित, बदल। अब मैं विज्ञान, 40 साल पहले की बात करूं, तो बच्चों हाँ, के लिए गणित कठिन है और विज्ञान कठिन है, और ये लगे हुए उसको सरल बना रहे हैं, तो आई सरल थिंक बना ये, हाँ, तो ये भी एक कनेक्शन है ना। हम सिर्फ हंसने के लिए तो मिले नहीं थे, अंदर से तो हम देख रहे हैं कि यार ये आदमी अगर आके सुबह आता है 10-11 बजे और शाम के 8 बजे तक लगा रहता है, अब हाँ, कब खाना खाता है कब चाय पीता है हमको नहीं मालूम। तो हाँ, ऐसे हम लगे रहते थे, तो ये दीज आर द कॉमनैलिटीज, कि आप अपने राइट, किसी किसी भी, जो भी आपके दिमाग में फतूर है, या जो हुँ, भी आपका हुनर है, उस पे आप लगे हाँ, हुए हैं, तो ऐसे हाँ, लगने वाले लोग मिलते नहीं, तो ये हाँ, कॉमनैलिटी थी, इसको आपको जोड़ देती। हाँ। जी, अच्छा ये जो पुस्तकें आपने पढ़ी है सर? ये हमारे जो वेबसाइट पे उपलब्ध है शॉपिज़न पर? मैंने बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, और नहीं, ये वाली जो पर्टिकुलर किताब है, इसके बारे में आपका पहली चीज़ तो ये कि इस पुस्तक के विमोचन के लिए आपका तैयार हो जाना किस आधार पर था? एक तो मुख्य अब बात ये। मेरे को तैयार होने के लिए ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं थोड़ा साधारण सा आदमी हूँ, और अगर मैं इनकी जबान बन सकूं, इनकी बात को आगे पहुंचा सकूं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी कृपा है मुझ पर, और मेरा सौभाग्य है। आज हो सकता है मेरे ग्रह अच्छे हों, वरना हाँ, इतने बड़े व्यक्ति का हाँ। बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इस समय मैं इनका प्रतिनिधि हूँ, एम्बेसडर जो भी आप कहिए वो। अच्छा, आप इतनी सारी बातें जानते हैं रवि सर के बारे में और ज्योतिषी हैं आप इतने बड़े ख्याति प्राप्त और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी है ना? अब मैं एक सामान्य जिज्ञासा के तहत यदि पूछूँ कि आइवर उशियल सर वो तो थे एक विज्ञान के लेखक, है ना? और बेसिकली वो थे इंजीनियर। शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो वो इंजीनियर थे, है ना? और दिल्ली में एक चित्रकार के तौर पर खुद स्थापित होने आए थे। मतलब एक इंजीनियरिंग अलग विधा, अलग एजुकेशन के मामले में। फिर चित्रकारी एक अलग आर्ट, है ना, अलग कला, और वो बन गए विज्ञान लेखक, और उनकी प्रसिद्धि भी जो हुई वो विज्ञान लेखक के रूप में आज ज्यादा लोग जानते हैं उन्हें, बजाय एक इंजीनियर के या बजाय एक आर्टिस्ट के। आप है क्या, इसको अगर आप इनके इनके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, जी पास जी में। जी जी तो ये इलाहाबाद से आते हैं, और एक जी बड़े एजुकेटेड परिवार से हैं। जी फादर इंजीनियर थे, ब्रदर भी काफी सब पढ़े लिखे हैं, माँ भी जी विदुषी है, माँ भी सब हैं, मतलब बहन भी, सारे के सारे परिवार है। तो जी स्थितियां बनी, तो पता नहीं क्या होना चाहते थे, ये तो खुद बोलते हैं जब ये बच्चे थे जी तो विज्ञान की क्लास में सबसे पीछे रहते थे, हाँ और जी डरते बहुत। तो हम्म, इस तरह का आदमी, फिर वो पिताजी ने इंजीनियर थे, जी उन्होंने बोला कि भाई तुमको इंजीनियर होना पड़ेगा। जी तो उस जमाने के लोग, बच्चे कुछ ज्यादा ही बातें मानते थे, अपनी इच्छाओं को जी अलग रखते थे, तो हो गए। जी और बताते हैं उसमें पढ़ भी नहीं पाते ठीक से, पढ़ने का मन भी नहीं ओके होता, मन नहीं था, तो हाँ नंबर भी विशेष नहीं आते थे। फिर पिताजी बीमार हुए, देहांत हुआ, तो ये जो सारी बातें हुई, ये चोट लगी उस युवा को कि जी मुझे करना चाहिए। सो दिस इज हाउ जी स्टार्टेड। लेकिन उसके बाद स्थितियां पलटी,
और जो किया मन से तो बहुत किया नहीं। जी, उस दौर में मजबूरी है। इनको क्या आता था, इनको जी, चित्रकारी आती थी, डिजाइनिंग आती थी। और दिल्ली करेक्ट। जब शहर में आ गए, फिर माँ बीमार हो गई, उनको कैंसर हो गया, हाँ, हाँ। जी, जी, एक्चुअली। तो जी, ऐसे ही बोला, अब क्या जी, करता है आदमी, यार तुम लिख लो, तुम चित्र अच्छा बनाते हो। ऐसी बातों बातों में किसी प्रकाशक ने, पहले कोई किसी पत्रिका का कोई एडिटर, बाद में प्रकाशक, उसने जी, बोला कि तुम करो, लिखो, तुम चित्र बनाते हो। इनको बड़े बेमन से इन्होंने शुरू किया कि अगर बच्चों को हम जी। चित्रकारी के हिसाब से या ऐसे बिल्कुल विजुअल दिखाते हैं, जैसे आजकल हम दिखाते हैं हाँ, बहुत सारी, हाँ। एकदम एनिमेशन के चित्रात्मक प्रदर्शन करते हो। हाँ, एनिमेशन के हिसाब से दिखाए जाए। अब तो हम कंप्यूटर का युग है, जी, तो इनके पास वो कला थी। तो ये जी, जो कला है, उसको इन्होंने किया। फिर इन्होंने उसमें एक जमाने में इनका जो वो था वर्चस्व, वो इस देश में किसी का भी नहीं था। आज भी जी, ऐसे ही मामला है। जैसे जी, इनकी 101 साइंस गेम्स की ऊपर किताबें हैं। हाँ, एक किताब में 101 गेम्स, बहुत बड़ी बात होती थी। फिर हाँ, 101 साइंस, साइंस ट्रिक्स। हाँ, उसके बाद एक और है 101 साइंस एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सारा इनका मतलब काम है। और हाँ, इनका जो खास इनका है, उस जमाने में जी, क्या हुआ कि इनको सरकार से कोई मदद नहीं मिली, एनजीओ से हाँ, मदद नहीं मिली, किसी इंस्टीट्यूशन से मदद नहीं मिली। खुददार आदमी जी, है। अच्छा, उस जमाने में क्या था, हम लोग पिक्चरें देखते थे अमिताभ बच्चन वगैरह की, वो कहता था हाँ, खुददार हूँ, अपना पता नहीं क्या हूँ। जिंदगी ऐसी नहीं थी। लेकिन जो खुददार जी, था वो धोखा खाता रहता था, उसको उतना हाँ, सपोर्ट नहीं मिलता था। फिल्मी दुनिया अलग है, हाँ, जीवन थोड़ा हाँ, टफ था। तो जी, उसके बावजूद तो ये जो अपना इन्होंने जो एक नई विधा शुरू की, और उससे क्या जी, हुआ, बोलते हैं खासतौर से उस समय पार्सल का सिस्टम शुरू हुआ, वीआईपी से जितने प्रकाशक थे, जिसकी जो जी, भी है वो था खरीदने वाला, दर्ज पाठक या जो भी बोले बायर, उससे बोलते हाँ, थे किताब मिलने के बाद पैसे दो। तो आई थिंक वहां से एक नई विधा शुरू हुई। तो वो हाँ, इन्होंने परंपरा को तोड़ा, और हाँ, उसके बाद ये सारा किया। तो इनकी कुछ, मेरे को पढ़ रहा था मैं तब भी जी, पढ़ता था कि बच्चों को समझाने का कैसा तरीका है। जी, जैसे साइंस में बच्चों का इंटरेस्ट कैसे पैदा हो। ही से समवेयर, हाँ, तैरता टापू तेल का, हाँ, देखिए कैसे समझने का तरीका, तैरता टापू तेल का, हाँ, हाँ, का मुझ वेल का। वेल मछली का बच्चा छोटा सा होगा, गांव का बच्चा होगा, उसको लगेगा यार ये कौन सा तैरता टापू। तो हाँ, उससे हाँ, आपको तैरता टापू, इस पोइट्री से एक तो बच्चे का इंटरेस्ट होगा, बच्चे के माता पिता का होगा, हाँ, ये लगेगा सब कि उस किताब का हिस्सा है। हाँ ये हाँ, टापू इतना कैसा, वेल जो है बहुत बड़ी होती है। तो जी, ये इस शेरो शायरी में ये बात, या कविता में ये बात इंटरेस्टेड हो गई, तो कोई भी हाँ, आदमी साइंस जानना शुरू करेगा। फिर उसके बाद है भीतर से नाजुक, एक था उसका, भीतर से नाजुक बाहर से कड़ी, कड़ी, भीतर से नाजुक बाहर से भीतर कड़ी, से नाजुक बाहर से कड़ी, मोती जड़ी। अब बताइए, मोती की पूरी कहानी हो गई। पूरी इस कहानी पर। एक हाँ, दोहे में पूरी उसकी कहानी हुई थी। कितनी बड़ी बात है, उस जमाने में कितनी, कल्पना करिए। हाँ, 40 साल पहले कौन बता रहा है ऐसी बातें। विज्ञान तो बिल्कुल, डरावना होता था, हाँ, तो आदमी पता ही नहीं था। तो ऐसे, अच्छा, ये तो मैं बड़ा, इसको इसको देख के तो मेरे को रोना आ गया। ये जो अगले इनका जो बयान है, देखिए आप, जी, रेशम देता रेशम का कीड़ा, हाँ, हाँ, रेशम देता राइट, जी, रेशम का कीड़ा, हाँ, झेल कर स्वयं मौत की पीड़ा। बताइए आप कि रेशम कैसे बनता है। हम सबको हाँ, रेशमी कपड़े और साड़ियाँ आप लोगों को पसंद है, लेकिन हाँ, उसकी यात्रा कितनी दयनीय है, और पोइट्री में पता भी नहीं चलता। तो हाँ, ये एक तरीका है। और जैसे एक और था, क्षण में दुश्मन को कर दूं ढेर। ये इसमें लगता है हाँ, बच्चे को भी पूरा शेर हो गया एकदम से, करेक्ट, क्षण हाँ, में हाँ, दुश्मन को कर दूं ढेर, ऐसा हूं मैं बबर शेर। तो ये बब्बर, तरह से विज्ञान को बच्चों को इस तरह परोस के दे देना, रोचक रोचक ढंग नई से, नई विधा थी। उसमें आप चित्र में भी कह रहे हैं, डायग्राम में भी कह रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, बच्चे को बोलते हैं घर में कर ले। तो ये जो हाँ, विज्ञान था, ये जो हमारे देश का विकास हुआ है, मैं इसमें जी, इनका बड़ा भारी योगदान मानता हूँ। कि हम तो गाँवों के लोग हैं, जी, हमको वहाँ पढ़ने पढ़ाने को नहीं मिलता कुछ भी। हमारे जमाने तो और भी नहीं मिलता था। तो उससे सुविधाएं पुराने कम थी, संसाधन कम थे, 5 साल पहले क्या मिलता था, लेकिन 40 साल पहले भी क्या मिलता था इस देश में, जानकारी मिलती नहीं थी। दूरदर्शन से बिल्कुल, जानकारी आती नहीं, अखबारों से आती नहीं थी।
अच्छा, जो हमारे कितने से बच्चों की परियों की कहानी थी, तो परियों की हाँ, कहानी विज्ञान है, तो देश के उत्थान में, इस देश के जो बच्चे हैं उनको नयापन देने में उनका कमाल का काम है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब अगर मेरे से पूछ रही थी शुरू में, तो मैं बता नहीं पा रहा था। तो हमारा हाँ, हंस तो अलग अलग पहलू है, लेकिन ये हाँ। जो एक आदमी का क्रिएशन है, ये तो मेरे से बहुत आगे है। मैं तो इनको प्रणाम करता हूँ दिल से, सच में, अंदर की बात है। ये आपकी महानता है सर, ये आपकी भी महानता है। अच्छा, और सच एक ये जो आपका ये रहा कि इंजीनियर इंजीनियर से बनने आए जो आर्टिस्ट, डिजाइनर बन गए विज्ञान लेकर, आप एक ज्योतिषी होने के नाते इनको किन ग्रहों से जोड़कर देखते हैं, इस पर रोशनी डाल सकेंगे सर? ये इससे कौन से ग्रहों का चमत्कार रहा? इससे पहले मैं अपना बताता हूँ। जी। मैं आईएएस होना चाहता था, फिर लॉयर हुआ, ओके। लॉयर से मैं जीपी हो गया। जी। मतलब इस हिसाब से चीजें बिल्कुल अलग अलग है। इससे पहले और भी घटिया से कुछ काम हुए बीच में बहुत सारे। तो मतलब जिंदगी ले ही जाती है कहीं। हालांकि ना तो इन्होंने मुझसे कुंडली दिखाई, और ना ही ओके। मैंने कुंडली देखने की तवज्जो प्रकट की। और मैं उन अच्छा, लोगों से ना उस इन्होंने जमाने कभी। में जब आप लोग उस जमाने में जब संघर्ष के दिन हुआ करते थे, तो कभी आपने भी ऐसा नहीं उनसे कहा कि चलिए मैं आपकी कुंडली देखता हूँ, या उन्होंने कहा कि भाई मेरे भी सफलता क्यों नहीं निकट आ रही है, कुंडली देख लीजिए मेरी? मैं उन मित्रों से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ जो कुंडली की बात नहीं करते। मुझे बहुत पसंद होता हूँ, और उनसे मेरी हाँ, दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। वरना मैं तो सुबह से शाम तक ज्योतिष से निकल नहीं पाता। मेरा ये हो गया, हाँ, मेरा वो। एक आदमी कम से कम एक बात ना करे ज्योतिष की, मैं उससे उसके तो ऐसे ही उसके क्लोज हो जाता हूँ। यार ये अच्छा आदमी है, कम से कम ढंग की बात तो करता धन की है। बात। वैसे दूसरी बात, देखिए। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कोई दूसरी बात जी, भी तो हो सकती है ना। देखिए, जैसे? अगर आप एक्टर हैं, तो आप क्या, मान लो एक्टर हैं आप, या आप राइटर हैं जी, आप, तो आपको बोले जी, आदमी लिख के बताओ, तो कहाँ लिखने लिखना के कैसे आप तो गए मिलने जुलने, जब लिख के हुँ, बताइए। डॉक्टर की मुश्किल हाँ, है, हमारी मुश्किल है। अच्छा, कौन सा ग्रह चल रहा है, मेरी राशि पे क्या है, दिन भर ये सुनते रहते हैं हमको। तो हमको हाँ, एक आदमी सीधी सीधी बात तो करता है, यार तुम चल चाय पियोगे, नहीं, चीनी नहीं है क्या करेंगे। हमारे तो ऐसी बात है, चीनी तो है नहीं, बोले क्या चाय पियोगे, हाँ अच्छा ऐसा करो, पी लेते हैं। थोड़ी सी है, बोले हाँ उसी में आधा आधा कप पिला दो। और वैसे में उसकी बात नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, ऐसा उस नहीं। समय। हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं कि उनके पास चीनी नहीं है तो मेरे घर में है, तो मेरे घर में भी नहीं है, तो इस तरह का मामला था। अच्छा, हास-परिहास में आप दोनों दक्ष हैं, जी। क्योंकि आइवर उछिया सर से मेरी जितनी भी बातें होती हैं, मैं जानती हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत फैंटास्टिक, नो डाउट एट ऑल, बहुत अच्छा है। और आपके मामले में माशाअल्लाह मुझे जितना मैंने इतने दिनों में आपसे इतनी सारी जो बातचीत हमारी हुई है, तो आपको कोई ऐसी घटना याद आती है आज भी उस ज़माने की, सेंस ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड? कि एक सर के एक बार सेंस ऑफ ह्यूमर का आपको परिचय मिलता रहा हो? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार क्या हुआ, जी, मैं इनके घर में, मेरे साथ एक और मेरे मित्र थे। मैं जी, करीब 5:30-6 बजे पहुंच गया सुबह सुबह। हाँ, ये ओह! अपने घर में थी, इनकी बहन जी का घर था शायद। अब मैं सबको जानता हूँ, परिवार में तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो 5:30 पहुंच गया। तो हाँ, ये उठ गए थे सबके सब लोग, अर्ली राइजर हैं। बोले क्या चाहिए बताओ, क्या क्या लोगे। हमने कहा तकिया दो, 2 तकिया। दोनों बंदे सोएंगे। तकिया, कुछ नहीं, चाय पानी कुछ नहीं, नाश्ता कुछ नहीं, तकिया दो। बोले क्या बात क्या है, बोले बाद में बताएंगे। ये ऐसे एक अच्छा, तकिया, एक उधर सो गया, एक उधर सो गया। जब 2-4 घंटे बाद उठे, दो थे हम लोग, तो उसने कहा हुआ क्या था। बोले ऐसा था कि हम माता के जगरात्रे में गए थे, जागरण में, अच्छा। देवी के जब, तो वहां से आए थे, रात को नींद आ रही थी। तो मतलब ये ऐसा हम ही लोग कर सकते थे, तो मतलब अजीब सी बात है। तो कह रहे कि आप कब सुबह सुबह आपके घर में कोई आए, बोले क्या चाहिए, बोले तकिया दो, सोएंगे। तकिया दो। हाँ, तो इस तरह की पागलपन की इंतहा है ना। अच्छा, इनके घर में ऐसा बोलने से कोई आदमी ये नहीं बोलता था ये तो कितना बड़ा ज्योतिषी है या इतना बड़ा राइटर है, ओके, ये बातें कहती है। इनकी बहन जी भी जानती थी, दोनों ऐसे सिरफिरे हैं। तो ऐसा चलता था। एक और मेरा किस्सा याद आ रहा है। एक हाँ, इनके, हाँ, मैंने इनके एक बार किस्सा सुनाया है कि देखो, जब मैं दिल्ली में आया था, जी, तो मेरा काफी स्ट्रगल था। तो हमको लगता था कि दिल्ली हमको भगा ना दे। ओह! स्ट्रगल के दिनों में जी, वापस में अपनी शादी हो गई। तो जब हमने घर बदला, किराए का घर था, तो मैं ऐसे मुहूर्त में गया कि ये घर छोड़ना ना पड़े। तो उसके बाद क्या हुआ, शादी हो गई, शादी से पहले घर लिया था। अब छोड़ना तो नहीं, वो छूटता ही नहीं था वो।
वैसे चिपक गया था। अच्छा, लैंडलॉर्ड से दुश्मनी हो गई, उसने कोर्ट केस कर दिया। हमको दूसरा रास्ता नहीं था, हम कहीं जा नहीं पाते थे, हम बिल्कुल चिपक गए थे। मेरी पत्नी बात जब भी हमने घर बदला, उसने कहा सुनो, जो तुम मुहूर्त दोगे उस पे मैं नहीं जाऊंगी, मेरे से लेती थी मुहूर्त, उस पे नहीं जाती थी, उससे पहले या बाद में। तो मैंने उनको किस्सा सुनाया एक बार कि यार ऐसा ऐसा हुआ, बात खत्म। ये बोले मेरे बड़े भाई साहब है यार, वो टिक के नहीं बैठते कहीं। मैंने कहा बैठा दूंगा, तुम बोलोगे तो। बोले बैठा दोगे? बोले हाँ। तो हमने ऐसा कोई मुहूर्त दिया उनको, तो एक जगह उनको गए, उनके ऑफिस में जाके थोड़ा पूजा पाठ करके बैठा दिया। मैंने कहा चलेंगे नहीं यहाँ से। और उसके बाद ये भी इनके भाई साहब इनको गालियां दे, किसको लेके आए थे कमबख्त को, सब छोड़ के उनके ऑफिस तक भाग गए। नौकर सब भाग गए, अकेले बैठे हुए। तो बड़े मुश्किल में वापस से निकले थे। ऐसे अजीबोगरीब किस्से हैं ये हम लोगों के, क्या बताएं। अच्छा, बीच में हमारे लाइव जो चल रहा है, कई हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ में। शुरू से 2 मिनट यदि हम दर्शकों को एक बार नमस्ते कह दें। मैनाक बनर्जी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर सिंह साहब कहते हैं कि जादूगर व पत्रकार अमर सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। विकास दवे जी हमारे इंदौर के ही हैं, देवपुत्र मैगजीन निकाल रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली मैगजीन है, उसके संपादक हैं बरसों से। ओके, उन्होंने, अच्छा, रश्मि बुले जी आ गई हैं हमारे साथ में, मनकामना शुक्ल पथिक जी हैं हमारे साथ, नमस्कार कह रहे हैं। विकास दवे जी आपके लिए कह रहे हैं कि भांबी जी, आइवर जी और व्योमा जी अपने क्षेत्रों के 3 क्षत्रप। धन्यवाद विकास जी। फिर दिव्या राकेश शर्मा जी हमारे साथ है, गीतिका द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, पुष्पराज शांता शास्त्री जी हमारे साथ है, गीतिका जी नमस्कार कह रही हैं। विनोद पाराशर जी बहुत समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि आइवर उशियल सर के ब्रदर उनके परिचित थे, दोनों पत्रकार थे। उसके बाद में सुरभि मिश्रा जी हैं हमारे साथ में, भूपेंद्र चावला जी हैं, अरे वाह, राजेश चौबे जी हैं, विकास फेरिस्त है आपके पास। बहुत, इन सबको बहुत बहुत नमस्कार। और एक बात और बताऊं, इनका जो नाम है इसको लेके बड़ा संकट है। इनका नाम तो रवि लाइटू, नाम पर बात हो जाए अब। हाँ, नाम तो रवि लाइटू है, लेकिन इनका नाम जो मैंने भी बोला शुरू में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? बोले रवि लाइटू। और फिर आई मैंने कहा ये क्या बोला है भाई, है ये रशियन कौन, रशियन कौन है? बोले मैं ही हूँ। रशियन मतलब नाम रशियन लगता है ना, नाम से, हाँ। मैं जानता भी हूँ। और पूरी दुनिया बोलती है, इनके जो पाठक हैं वो बोलते हैं आप रशियन हैं, ये रशियन हो गए, इतनी हिंदी कैसे बोलते हैं? इन्होंने क्या किया, अपने नाम को उल्टा कर लिया है। रवि का उल्टा आइवर हो जाता है, लाइटू का उल्टा करो तो यूशल हो जाता है। तो ये भी अपनी पहचान छुपाने का ये कोई एक और तरीका, इसलिए मैं यहाँ पर मैं वही जानना, क्योंकि आप दोस्त हैं इसलिए, कि ये पहचान छुपाने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? आई थिंक, देखिए जब जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं तो इतना सब कुछ हुआ कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के बच्चों के लिए, खासतौर से उस जमाने में जब बच्चों को साइंस के प्रति स्कूल बढ़िया से पढ़ाते नहीं, अच्छा एनजीओ करते नहीं, गवर्नमेंट के जितने वे आउट हैं करते नहीं। अच्छा, इनकी मन में बड़ी तलखी भी है, बड़ा तलखी, आज भी तलखी है इनके मन में, बड़ी पीड़ा है इनके मन में कि यार मेरे साथ कभी न्याय नहीं हुआ। जब भी कोई गवर्नमेंट के लोग आते हैं तो वहां पर रिश्वतें या सपोर्ट या ये या वो, एक आदमी खुददार आदमी दम पे कुछ करना चाहता है, इतने कंट्रीब्यूशन के बाद एक भी अवार्ड नहीं दिया गया इनको, बड़ी भारी पीड़ा। ऐसा ये विडंबना है, ये विडंबना है, विडंबना यही होती है, पीड़ा की बात है। आपने कभी उनका ध्यान नहीं दिया, और ये सब चीजें हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ, मैं आज भी आप यहाँ से बोल रहा हूँ कि जो नहीं दिया वो अलग बात है, जो मिला वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि मिला मतलब ये वो जो एक कॉन्सेप्ट था विज्ञान का जो बच्चों के मामले में था, तो वो अगर इनको जो वहां तक पहुंचाया और जो इनको देश के बच्चों का प्रेम मिला वो लाजवाब था। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार चेन्नई में थे, मेड्रॉस में, तो वहां पर बच्चों से मिलते जुलते थे। बच्चे ये लोग किताबें तो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते थे। तो बच्चों के ग्रुप ने, अब ये खुद सकुचा रहे हैं उनसे मिलने में, मिलके क्या करूंगा, लिखते हैं बढ़िया, सब कुछ करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनके जैसा जीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत क्या बोलूंगा? और फिर जिस आदमी का क्रिएशन बोलता हो, अपना क्या बोलेगा? बाकी तो आप जानते हैं हर आदमी खुद ही बड़बड़ करते जा रहा है, क्रिएशन कुछ करता नहीं। तो अपना अपने बोला जा रहा है। तो इनका क्रिएशन बोलता है। जब आपका क्रिएटिविटी बोलती हो
तो आपको कुछ बोलना नहीं होता, जी, यू डोंट हैव टू स्पीक, योर जो टैलेंट है वो स्पीक करता है। तो वहां पर बच्चों ने इनको बुलाया एक पार्टी में, एंड ही डजंट गो एज सच। हमारी भी किसी पार्टी में नहीं है, हमने बोला था आ जाओ, बोले मैं नहीं आता, ऐसे ही चलता है। हाँ, मैं कहता हूँ मैंने भी अकेले, हाँ लाइव के लिए उन्हें कहा था कि आप भी आइए, तो मना किया उन्होंने। अकेले मिलना हो तो आ जाऊंगा, मैं पार्टी वार्टी में नहीं आता। तो मैंने बुलाना भी बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं आती तो एक बंदे को बोलो, फिर ना सुनो काहे के लिए बुलाओ, तो नो बोलो। तो वहां पर बच्चे जो थे ये बताते हैं कि जी, पहले तो बाकी बड़े बड़े लोग थे, दे मस्ट हैव बीन पुट ऑफ बाय सीइंग ऑल दैट, ये कर क्या रहे हैं ये सारे लोग, बच्चों ने मुझे काय को बुला लिया। लेकिन एक दूसरे कमरे में देखा बच्चे थे सिर्फ, उसमें से ओके, जो बच्चा था जिसका बर्थडे भी था, हाँ, तो उसने बोले एक्सपेरिमेंट किया, जो ये बताती है कि एक्सपेरिमेंट करो उसमें हाँ, से। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, गिलास ले रहा है, उसमें ये लिक्विड डाल रहा है, वो लिक्विड डाल रहा है, कुछ गोलियां डाल रहा है, पहले वो नीचे चली जाती है, फिर तैरने लग जाती है। हाँ, बच्चे की आज से नैप्थेलिन बॉल, हाँ, जितना कीजिएगा 30-35 साल पहले, तो जो एक्सपेरिमेंट है विज्ञान की उसको रिपीट हुँ, करने की जरूरत नहीं है। तो उससे 30-35 साल पहले एक दूसरी दूर दूर जगह पर, मद्रास में, जहाँ हिंदी इतनी पॉपुलर नहीं है, तो ये है। हाँ वैसे इनकी जो किताबें हैं कई लैंग्वेजेस में आई हैं, राइट। मतलब हिंदी के अलावा तेलुगु में एक्चुअली या में मैं वीडियो एक छोटा-सा लेकर बैठी हूँ। आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर हम ये दूसरी भाषाओं के हाँ, हाँ आप प्लीज़। बात करते हैं। जी, तो उन बच्चों ने जो किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। क्या आपको जी, मिला क्या आपको नहीं मिला ये तो भाग्य की बात है, लेकिन आपके इससे इससे आपकी पहचान कम नहीं होती, इससे जी, आपका जो क्रिएशन का होता, और इससे जो जिन लोगों बच्चों के, अगर आप बच्चों के दिल में हैं तो आप पीढ़ियों के दिल में हैं, याद रखना पड़ेगा, जनरेशन के दिल में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों के दिल में हैं, अगर आप नेता होते हैं इसलिए भूल जाते हैं उनको, क्योंकि जवानों के मतलब यंग लोगों के दिल में होते हैं, नई जनरेशन मैं पुरानी खुद जनरेशन आज भी नहीं मैं खुद जानती। एक जीता हाँ, मैं खुद एक जीता जाता सबूत हूँ। जब मैं क्लास हाँ 9th में थी ना, तो मुझे विज्ञान के साइंस एग्जीबिशन में एक पुरस्कार मिला था, उसमें किताबें थी और उसमें आइवर रुशियल सर की ही किताबें थी। तो बताइए ना, तो ये आप बच्चे बड़े हो गए आप, तो जो बच्चों के साथ जुड़ जाता है वो उसकी पूरी जनरेशन के साथ जुड़ जाता है, सेंचुरी के साथ जुड़ जाता है, तो इनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। इस एंगल से हाँ, देखेंगे तो कोई गम नहीं हुआ, किसी ने क्या करा क्या नहीं, क्या धोखेबाजी हुई, वो तो हुई सो हुई, लेकिन आप जो उनके मन मस्तिष्क में घुस गए, ये बहुत बड़ी जी, बात है। आजकल तो माँ बाप नहीं घुस पाते, माँ बाप इम्प्रेस नहीं कर पाते अपने बच्चों को, मसला तो ये बिल्कुल, है। जी, आदमी बच्चों माँ बाप बच्चे जो है माँ बाप का नाम लेना पसंद नहीं करते, कई जगह देखने को मिलता है। हाँ, कहते मेरे मेरे सही माँ ऐसी थी, मेरा बाप ऐसा, हम तो रोज ज्योतिष में देखते रहते हैं, क्योंकि हाँ रोज की बात है, हमारे तो अनुभव की बात है। आप कुछ बोल रही थी। एक तो पहले तो ये जो है कि सर नहीं आया, तो मैंने एक छोटा-सा एक वीडियो ये बना के रखा है यहाँ पर। हाँ, बताइए। इसमें ये सर की किताबें हैं। हम्म। प्रॉपर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर, हमको दिख रहा है। ये सर की जो किताबें हैं वो अलग-अलग भाषाओं की जो हम बात कर रहे थे ना अभी, कि हम्म। अलग-अलग भाषाओं में आई हैं। तो ये सारी जो किताबें हैं, ये एक-एक करके सर ने अपनी तस्वीर भेजी, वो भी असली नहीं स्केच। पर कितनी सुंदर तस्वीरें इनकी। ये किताब का मुखपृष्ठ था जो भी हमने देखा। ये अलग-अलग भाषाओं में सर की किताबें हैं। हम्म। और ये वो ज़माना था सर जब किताबें आती थी और 20-20 हज़ार की प्रतियाँ जो है वो ताबड़तोड़ बिक जाया करती थी। हम्म। ये वो किताबें हैं सर, प्रसिद्ध किताबें, हम्म। अलग-अलग भाषाओं में 101 10 न्यू साइंस एक्सपेरिमेंट्स, इतनी सारी किताबें सर की क्या हैं। क्या बात। ये किताब मुझे अवार्ड में मिली थी जब मैं अरे वाह। 9th में। खेल है विज्ञान आइवर यूशिएल, खेल है गणित आइवर यूशिएल, 101 मैजिक ट्रिक्स, डू एंड लर्न साइंस। और इसके साथ ही मैं एक ऑडियो यदि प्रॉपर हमें आवाज आ जाए तो एक ऑडियो भी है सर का, वो भी सुने यदि आप अनुमति दें तो। हाँ जरूर। पिछले 40 वर्षों से आ रही है आवाज? विज्ञान को रोचक ढंग से प्रस्तुत कर इन विषयों के प्रति बच्चों के मन में मित्रता का भाव जगाने के अपने प्रयास से मिले अनुभवों के आधार पर ये तथ्य तो मेरे लिए स्पष्ट हो गया है कि विज्ञान और गणित
प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले केवल विषय नहीं है, ये हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग है जिन्हें हमने पाठ्यक्रमों में रूखे सूखे ढंग से समाहित कर अपनी नई पीढ़ी के समक्ष एक जटिल समस्या के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। देखा जाए तो जरूरत इस बात की थी कि प्रारंभ से ही खेल खेल में बच्चों के साथ इन विषयों का परिचय कराया जाता, ताकि सहज स्वाभाविक ढंग से हमारी नई पीढ़ी इनके साथ अपनी निकटता बढ़ा पाती और इस तरह विज्ञान व गणित के प्रति इन बच्चों के मन में डर की जगह दोस्ती का सा भाव बचता, जो आगे चलकर इनको विषय के रूप में बेहतर तरीके से समझने में सहायक होता। इस समस्या के समाधान हेतु रोचक वैज्ञानिक बाल साहित्य आशातीत प्रभाव पैदा कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। क्या जी बात सर, है, बहुत बढ़िया, ये मैंने 40 वर्षों से बहुत बढ़िया। ये ये ताली हो मैंने जाएगी। ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि चलो सर नहीं, मान ली मैंने उनको बोला प्रभु आप भी आ जाओ, मुझे क्यों संकट में डालते हो? बोले नहीं नहीं तुम ही आओ, मैं नहीं आता। तो चलो आपकी आपने रिक्वेस्ट, आवाज ये दोस्ती का फल है। मेरा प्यारा दोस्त मेरी बात नहीं मानता, आपकी बात मानता है। ये तो सर सब आशीर्वाद है। आइवर उशियल ये सर का इतना ये रहा है कि मैंने एक बार कहा कि शॉपिजन पे रखिए आप किताब, और बहुत अच्छी बात। ये जो इनका जो मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूँ, जी जो इन्होंने बच्चों के बारे में बोला, तो जो विकास की प्रक्रिया है हमारी, अब बच्चों को जी बताया, आप तो जानते हैं विकास की प्रक्रिया है, तो विकास की प्रक्रिया में ये भी बोलते हैं और हम सब जानते भी हैं। तो इस आदमी की खोज की यात्रा तब शुरू होती है जब आग को खोजता है। पहली यात्रा खोजती है जब पत्थर से आग पैदा करता है, तो वहां से उसका जो बौद्धिक विकास है वो प्रारंभ होता है। तो बौद्धिक विकास वहां से प्रारंभ होता है और उसके पैरों को गति तब मिलती है, पहिया उसने खोजा। तो ये सारी बात है, ये अगर बच्चों को आप समझा दें तो जो बातें हमने बाद में आके समझी, हमने एक और जी बात समझी, इस दुनिया के विकास में दो एनिमल्स का बड़ा भारी योगदान है। एक तो बैल और दूसरा घोड़ा। ओके, बैल ना हो कैसे? तो आपका आपका कुछ नहीं होता, आपका आपका जो खेत खलियाने नहीं चलता। अगर घोड़ा ना हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो पूरा मतलब परिवहन ये के साथ, पूरी बातें हैं जो हमने समझी बाद में, और ये जी वहां बोलते हैं बच्चा, अगर बच्चा पहले समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, तो उसका एडवांसमेंट हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं, आप अगर मेरे पूछे कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ, हास्य विनोद तो ये भी है। दूसरा क्या है, मैंने बताया ना, जो हमारे दर्द थे, मैं जैसे ये जब दिल्ली में थे तो इनको हर तरह के कष्ट थे, अब मुझको भी हर तरह के कष्ट थे। हर तरह से मतलब, हाँ, हम दोनों को हमारे मेरे हम, ये तो बड़ी कॉमन सी हमारी बात है, पेट में रोटी नहीं, और अच्छा हमारी मेरी छत हिलती रहती थी, हिलती रहती से अच्छा ये कि लैंडलॉर्ड कब भगा देगा पता नहीं। ये तो मेरी स्थिति थी, पेट में दाना नहीं और ऊपर छत नहीं। ये शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ आपको, काफी लंबे समय तक। और जी, ये बात, मेरी बात ये नहीं जानते, इनकी बात अच्छा, मैं नहीं जानता। और मतलब इनके में आप तो लोग आपस में शेयर नहीं करते थे कि आज इस हमें, तरह की बातें नहीं करते थे, हंसते रहते थे, अच्छा हंसते रहते थे हम। और हंसने के इतने विषय थे कि अच्छा, इनके पेट में दाना भी नहीं और सर पे छत भी नहीं। ओ क्योंकि ऐसी लैंडलॉर्ड घटिया मिला, उसने केस कर दिया, कभी किसी ने ओ धोखा दे दिया, कोई कुछ हो गया, और जितनी ओ संस्थाएं हैं उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया, और ओ प्रकाशक उन्होंने शोषण किया। तो एक पूरी शोषण की यात्रा है, इसलिए इनके मन में बड़ी तलखी है। तो मैं इस माध्यम से, मैं व्यक्तिगत तो बोलते रहता हूँ, मैं जी चाहता हूँ कि तलखी ना रहे, क्योंकि जो दिया ना बहुत ज्यादा है, किसी को भी जी जीवन में जो दिया बहुत ज्यादा है, अब कंपेयर नहीं कर सकते। अब मुझे ज्यादा मिला कि उनको ज्यादा मिला, आपने उन्होंने बोला था कि इस बात, उन्होंने बोला था इस बात पे चर्चा करना कि तुम सफल रहे कि मैं सफल रहा हूँ। हाँ मेरे को नहीं लगता है कि सफलता का या व्यक्तित्व का कोई मापदंड है। आपके व्यक्तित्व का और आपकी सफलता का क्या मापदंड है? मान लीजिए कोई मैं बहुत पैमाना सफल, नहीं, और मैं, मेरी सफलता का आधार ही गलत है, तो मेरी सफलता का करेगा क्या कोई? अरे मेरी सफलता इस बात से नापी नहीं जा सकती कि कितना पैसा है मेरे पास, कितने घर हैं, कितने फार्म हाउस हैं, इससे कितना बैंक बैलेंस है। ये सफलता का मापदंड नहीं है।
सफलता का मापदंड ये है कि मैंने परिवर्तन क्या लाया समाज में। जिस कार्य को लेके चला था उसमें मैंने परिवर्तन कुछ किया, मैंने कुछ माइंड एंड हार्ट उनको इन्फ्लुएंस किया, मैंने उनकी सोच बदली, तो ये सफलता का माप है। तो अगर आप मेरे से पूछें, यस मेरा एक काम ऐसा है जिसमें मुझको करना पड़ता है, और मैं शायद एक बात समझ गया था इस दुनिया में, जो भूख देखी हमने, मैं समझ गया था कि कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने अपना रास्ता खोजा। और इनकी मुश्किल क्या रही, जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहे या आज भी कभी हो जाते हैं, ये डिपेंडेंट थे, मैं डिपेंडेंट नहीं रहा लंबे समय तक। ये डिपेंडेंट थे प्रकाशक के ऊपर। ये अगर खुद पब्लिशर होते तो अलग हो जाता मामला। और मैं खुद ही था सब कुछ, तो मेरे से बात शुरू होती, मेरे में बात खत्म हुई। आज भी मैं अपने ऑफिस में बॉस भी हूँ, प्यून भी हूँ, वो सारे काम कर लेता हूँ। तो जब आप अपने आप होते, आज जो जिस युग में हमें, उससे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं थी। जैसे अखबार में हमको लिखते थे, ये कितने अखबारों में लिखते थे, मैं लिखता था। उस अखबार में लिखने में उस पहली बार उस एडिटर को समझने में, समझाने में एक लंबा समय लग जाता था। एक एडिटर आपको समझे कि आपका आर्टिकल छपने योग्य है, इनका विज्ञान नहीं छपता था, मेरा ज्योतिष नहीं छपता था। आज की तरह नहीं है ना, मैं राशिफल लिखता था, मैं लिखता था आर्टिकल्स। तो आर्टिकल कौन कौन पढ़ेगा ज्योतिष में आर्टिकल, तो कहते विज्ञान की बात करती हो, क्या है इसका, ऐसी ये बच्चा कहाँ है, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, शहर के बच्चे पढ़ते नहीं, अच्छा गाँव के बच्चों का किसी को आइडिया नहीं, इतना सर्वे नहीं हुआ। तो सफलता का कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि सफलता मेरे से पूछो तो ये ज्यादा सफल है, क्योंकि ही मोटिवेटेड मैनी मोर पीपल, मैनी मोर चिल्ड्रन देन एनीबडी एल्स एज फार एज आई नो। जिन लोग जिसने परिवर्तन लाया हो, मेरे देखे ऐसा कोई आदमी भी जानता नहीं, होंगे बहुत सारे लोग, मैं नहीं जानता। लेकिन सामाजिक दृष्टि से जो समाज ने जो मापदंड बना रखे हैं, समाज ने जो पैमाने बना रखे हैं, उसमें तो यही देखा जाता है इंसान का बैंक बैलेंस कितना है, या उनको कितने हाईलाइट मिला हुआ है, या ये सारी जो चीजें होती हैं जिसकी वजह से माना जाता है कि सफल, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने बंगले हैं, इतने फार्म हाउस हैं, इतनी बार टीवी पे दिख रहे हैं। मापदंड है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इससे कन्विंस नहीं हूँ। हाँ, इतना तो होना चाहिए, मेरे को रोटी नहीं मांगना चाहिए, मेरे बच्चों का मेरे को ध्यान रखना चाहिए, मेरे जो लोग मेरे डिपेंड हैं उनके लिए मुझे बैगिंग नहीं करना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ, नहीं करना चाहिए, मुझे सकूँ तो अच्छा है, मुझे लेना नहीं चाहिए, ये मैं समझता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ, अब आज का जो जमाना है, हमको वर्तमान में आना पड़ेगा। पास तो हो गया जैसा भी था, आज जैसे वर्तमान में, आज अगर आपकी वजह से आपका एक ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप आदमी को देते हैं, या आजकल ये अपना कोई ऐप बना सकते हैं, या और कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, ऐसा आपको कुछ करना चाहिए जहाँ पर, क्योंकि आज का जो मामला है ये सारा मोबाइल का मामला है, इसको स्मार्टफोन बोलते हैं। आप सब पूरी दुनिया इसमें है, आपके तो कोई आदमी टेलीविजन में भी इंटरेस्टेड नहीं है। विदेशों में तो लोग टेलीविजन देखते नहीं है, यहाँ भी बहुत कम हो गया। अब मेरे से पूछे तो बहुत कम देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ। तो बेसिकली जो है पूरा नॉलेज इसके अंदर स्मार्टफोन है ये। ऐसा कोई ऐप बना सकें, ऐसा कुछ कर सकें, डाउनलोड कर रहे बच्चे, पुरानी किताबें हो सकती हैं, आप भी कुछ मदद कर सकते हैं, तो वो जो इनकम हम लोगों ने यही किया था कि हम लोगों ने सबसे पहले ये जो 101 साइंस एक्सपेरिमेंट्स की किताब है ना, ये हमने शॉपिजन पर रखी थी ई पत्रिका के रूप में। सर ने कहा था लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं हम। मेरा एक तो और हमने किताब, मेरा एक और सजेशन है, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले आप किताब में चित्र बनाए, वो समय नई बात थी। आज आप किताब में चित्र बनाए, बहुत पुरानी बात है। हाँ, आज नई बात नहीं है। आज आप क्या करें, आज आप एनिमेशन के हिसाब से वो सारा पिक्चर होना चाहिए, सारा बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ज्योतिष की बात करते हैं, तो हम पूरा दिखाते हैं, ब्रह्मांड दिखाते हैं, पूरा माहौल बनाते हैं, तो हमको सामयिक होना पड़ेगा, बल्कि मेरे को ज्योतिष में सामयिक आगे होना पड़ेगा। आई शुड बी अहेड ऑफ टाइम। तो इनको भी तब भी ये अहेड ऑफ टाइम थे, आज भी इनको अहेड ऑफ टाइम होना पड़ेगा। तो आपके द्वारा व्यक्तिगत तौर से एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि आदमी आपको या बच्चा आपको उससे समझ सके। जैसे आजकल हम देखते हैं, कोई टेलीविजन पे आता है कि एजुकेशन में पूरा चेंज आ गया, तो एजुकेशन में चेंज आ गया है, तो वो तो कमर्शियल है। इसमें आप अगर और करें, अपने तरीके से सस्ता करें, तो बच्चा अपने मोबाइल के ऊपर पूरी विधि सीख ले 1 घंटे के अंदर, बजाय पढ़ने के। पढ़ने का शौक नहीं है किसी को, तो मोबाइल का तो पॉसिबिलिटी है। जैसे मोबाइल पे अगर हम कुछ करें, आप करें, तो मैं एडवांस की बात, देखिए मैं ज्योतिषी में भविष्य की बात करता हूँ, वर्तमान में तो आप मेरे से बेहतर जानती हैं, जानते हैं।
मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे भविष्य के गर्भ में क्या है, तो ऐसा कुछ करें कि हम यहाँ बैठा हुआ एक बच्चा यहाँ बैठ के अपना मोबाइल देख के फिल्म देख रहा है, फालतू की बेवकूफी देख रहा है, इधर वो खोले वो पूरा ऐप, उसको पूरा अकल में आ जाए पूरे। स्मार्टफोन, इतना आदमी स्मार्ट नहीं इस दुनिया में जितना फोन स्मार्ट है। इसमें जितने फीचर्स हैं, एक सर्वे हुआ था अभी, उस सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, 97% लोग इसको जानते नहीं है, इसके फीचर्स नहीं जानते पूरी दुनिया में। हम नॉट अवेयर इंडिया, तो 97 लोग इसके फीचर, इसमें इतने फीचर हैं, इसमें अगर आप करें तो आप गजब कर सकते हैं। पूरा एनिमेशन इनके पास है, थोड़ा कंप्यूटराइज करें तो आई थिंक जो पहले कमी रह गई थी धन की भी, वो पूरी हो सकती है, ना केवल इंडिया में बल्कि आप पूरे वर्ल्ड ओवर में वो कर सकती है। तो ये एक टेक्निक हो सकती है। अच्छा, जहाँ तक वो जो हमारी बात अभी हुई थी हमारी, कि जो समाज में स्थान और ये सारी बातें, कि जो सम्मानों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि आपके लिए सम्मान प्राप्त करना बहुत स्वाभाविक सी बात है, और आप कई सम्मान आपको जो प्राप्त हो चुके हैं, वहीं आपके जो मित्र हैं रवि सर, आइवर यूशियल सर, सम्मान के मामले में दोनों का जो स्टेटस है उसको आप किस तरह से आंकते हैं? मैं आपको बताऊं, जो जितने मेरे को सम्मान पीछे भी बहुत सारे हैं, ये दोपहरी का सम्मान है मेरे लिए, इनका कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। मैं रखे हुए, अभी मैं दूसरे घर में जाऊंगा तो मैंने अपनी पत्नी को बोला, सबको तुम रद्दी में बेच दो या किसी को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट, मेरे को नहीं, बहुत हो गया जितना होना था। क्योंकि सम्मान दे कौन रहा है, वो सम्मान करने के योग्य भी है क्या? अगर मेरे को राष्ट्रपति सम्मान दे, तो प्रधानमंत्री दे, वाइस प्रेसिडेंट दे, या कोई ऐसी संस्था दे इंटरनेशनल, उसका कोई मतलब बैठता है? ऐसा सम्मान मिले तो कोई बात बने। मेरे को कोई, मैं किसी को दे दूं, मैंने भी दिए हैं सम्मान, तो मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट इज माई मॉडस ऑपरेंडी, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं कौन हूँ, हु एम आई? तो ये सम्मान भी अजीब सी बात है ये। हाँ, कोई राष्ट्रपति दे रहा हो देश का, और उसमें भी कोई लाग लपेट ना हो, उसमें भी ऐसा ना हो मैंने किसी को इन्फ्लुएंस किया हो, लेकिन इनको सम्मान मिलना चाहिए अगर पहले नहीं मिला, क्योंकि इनका जो कार्य है ये अद्वितीय कार्य है, ये रेयर कार्य है, मिलना चाहिए। मेरे सम्मानों का तो मतलब नहीं है कोई, उसको तो छोड़ दीजिए आप, उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देता मैं, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं देता। मेरे को हर तरह के मिल गए, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल मुझे मजा नहीं आया कुछ। मेरे को लगा कि जो दे रहे थे मेरे को तो ठीक ठाक दे रहे थे, औरों को दे रहे थे उसमें बहुत सारी गफलत थी। मेरे को तो, मैं तो अगर मेरे से बोलते कि तुम ऐसा करो तो मैं तो जाता भी नहीं हूँ, लेकिन उनके तो फिल्म फेयर के अवार्ड बोलते हैं, सबके अवार्ड, फिल्म दुनिया के अवार्ड, कई सारे एक्टर नहीं जाते, नहीं जाता इवन इसी तारतम्य में हमें आमिर खान नहीं जाता अवार्ड लेने, वो कहता क्या करूंगा लेके, अवार्ड भी एक नौटंकी है। हाँ, सलीम अगर खान साहब ने तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? किसी को भारत रत्न मिले या पद्म श्री मिले, अपनी योग्यता मिले तो मिलना चाहिए। ऐसा कोई अवार्ड हो तो मतलब है समझाने का, रखने का, बताने का। मैं तो बोलता भी नहीं, मेरा जो बायोडाटा है वो जबरदस्ती लिख देते हैं, मैं तो चाहता हूँ सब उसको डिलीट मारो, कोई अवार्ड नहीं, मैं सीधा अजय भाम भी लिखा है मैंने, अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी जो हम तल्खी की बात कर रहे थे, आपने तो किताब पढ़ी है शॉपिजन पर उपलब्ध जो किताब है हमारी, और जिसका मूल्य 50 रुपए है, जो शॉपिजन ऐप के माध्यम से पढ़ी जा सकती है ना? तो हमारा ये प्रयास रहा है कि हम लेखकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं, जिस तरह से हम 70% की रॉयल्टी देते हैं और सारी सुविधाएं लेखक को देते हैं, कि कॉपीराइट्स लेखक के होते हैं, और जो आपने कहा कि ऐप में ही सभी कुछ आ जाता है, तो लेखन के मामले में हमने थोड़ा सा प्रयास किया है हमारी शॉपिजन कंपनी ने। अब यहाँ पर ये जो पुस्तक रखी गई थी, मेरा बाल विज्ञान लोकप्रियकरण, है ना, इसका यदि आपने समर्पण वाला पेज पढ़ा है, तो जो तल्खी की हमने बात की वो वहां पर स्पष्ट झलकती है। समर्पण में सर ने लिखा है कि बाल विज्ञान लोकप्रियकरण के क्षेत्र में आधिकारिक भूमिका निभा रहे उन समस्त गांधारी पुत्रों को, जिन्होंने देश के लाखों बच्चों की आशाओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर अपनी नई पीढ़ी को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया। आप इसे किस नजरिए से देखना ये जो गांधारी पुत्र है, इस पर आपका क्या कहन है? गांधारी और पांडव पुत्रों से मेरा ज्यादा मतलब नहीं है कोई, इस पछड़े में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना अवश्य बोलूंगा कि अब जो है ना, एक जमाना 40 साल पहले का, 30 साल पहले का, 20 साल पहले का अलग जमाना है। अब हम इस 21st सेंचुरी में हैं। आज का जो बच्चा है ना, 5 साल का और 10 साल का, सब जानता है।
उसके जो अनुभव है, उसकी जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा है। तो आजकल बच्चा डिसाइड कर रहा है, हमको ऐसे बच्चे तैयार करने पड़ेंगे जो खुद डिसाइड करें। हमको एक ऐसे युग का निर्माण करना पड़ेगा कि हमको ऐसे बच्चे तैयार करें जो मतलब वो अपने आप अपना भविष्य तय करें। मेरे पास आते हैं बच्चे 10-10 साल के, 15 साल के। अच्छा। हाँ, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो कह रहा है, एक लड़का था 12-13 साल का, सर यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं अभी यहाँ ग्रेजुएट करूँगा, फिर मैं अच्छा। ऑक्सफोर्ड, हाँ बोल रहा है 12-13 साल का, ऑक्सफोर्ड ओह! जाऊँगा, वहाँ से मैं अपना ये करूँगा, फिर उसके बाद मैं हार्वर्ड जाऊँगा, फिर ये अच्छा, करूँगा। सब कुछ किया उसने, प्लानिंग है उसके साथ, परफेक्ट एवरीथिंग। प्लानिंग। हाँ, तो ये करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे से पूछें ज्योतिष के हिसाब से, मैं तो बोलूँगा कि बच्चा पैदा क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या ज़रूरत है? आप तैयार हैं पैदा करने को क्या? हाँ, एक्सीडेंट हो रहा है, जब आप राइट। तैयार हैं तब हुँ, करना चाहिए। हुँ, अगर तब आप करना चाहिए। तैयार हैं, उस तैयारी से अगर आप बच्चा पैदा करेंगे, तो आप एक नई आत्मा को इस दुनिया में ला रहे हैं, और फिर हाँ, आपकी ज़िम्मेदारी है, तो वो आत्मा भी एक अलग तरीके से आ रही है। तो आई थिंक जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको बच्चों के पैदा करने में चुनाव करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, इस दुनिया का विकास नहीं होगा, बाकी सारे विकास तो होंगे। गांधारी पुत्र तो हर जगह रहेंगे। तो हमको बदलते युग में जो संतानें इस दुनिया में ला रहे हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं लाऊँ कि नहीं लाऊँ? क्यों लाऊँ? क्या मेरे पास इतना समय है? क्या मेरे पास इतनी तैयारी है? क्या मैं समझ रहा हूँ मैं क्या करूँगा? क्या मैं उसको इतना एनवायरनमेंट दे सकता हूँ? ना कि मैं इंजीनियर नहीं हुआ तो इसलिए वो हो जाए, ऐसा नहीं। मैं जी। डॉक्टर हूँ तो वो हो जाए, ये नहीं। तो क्या मैं उसको समझ पाऊँगा शुरू दिन से? क्या मेरे हाँ, पास इतनी फुर्सत है? तब तो बच्चा पैदा करना है, वरना तो जो हो रहा है चलता रहेगा। तो गांधारी पुत्र हम सब हैं, ऐसा मान के चलो। इनकी भाषा अलग है, इनकी भाषा अलग है। अच्छा, एक और जिज्ञासा मेरे मन में है, शायद हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी हो सकती है। यदि उस ज़माने में जब संघर्ष का दौर था, जब नाम नहीं था आप दोनों का, है ना? तब यदि वो आप बता सकते थे उनकी कुंडली देखकर कि वो एक कलाकार बनने आए हैं, चित्रकार बनने आए हैं और एक विज्ञान लेखक बन जाएँगे। क्या देखो उस जी, समय आप बता उन्होंने सकते थे? ना तो दिखाई, ना मैंने देखने का प्रयास किया, नंबर 1। एक हाँ, बार बात में बात हुई थी कभी, बोले यार मुझे तो अपना वो भी नहीं मालूम, समय नहीं मालूम। तो मैंने कहा अच्छा ही है अच्छा। यार, ठीक है। हाँ, हाँ। तो वो देखिए, एक बात और बोलूँ, जो इनकी कुंडली में लिखा है हुआ तो वैसे ही है। ये बाद में प्रकट होता है समय के हाँ, साथ। व्हेन यू लुक बैक यू सी कि ऐसा हाँ, हुआ, बनना तो कुछ और आए थे, चाहते कुछ और थे, हुआ क्या, हर जगह धोखा क्यों हुआ, तो वैसा था। लेकिन जो होना होता है, होता तो वही है। अगर आप जान सकते, तो वो जो वेदना है वो घट जाती। जैसे हम आप यात्रा करने जाते हैं, आप मान के आपको मालूम है कि वहाँ रॉइड्स हो रहे हैं, यहाँ गड़बड़ है, तो आप नहीं जाएंगे, वरना हुँ, रॉइड्स झेलने पड़ेंगे। तो जिंदगी के जो रॉइड्स हैं या जो भी झंझट है, अगर हाँ, मालूम हो, होना है, क्योंकि जिंदगी की सारी तैयारियां तो हम करके चलते हैं ना, हाँ। तो ये क्यों नहीं करें? आकाश में क्या है मेरे आपके लिए, मेरे लिए, उसको जानना बड़ा आवश्यक है, और जानना चाहिए। एक और बात यहाँ पर बोलूँ मैं कि एक तरफ तो जो बाल विज्ञान की हम बात कर रहे हैं कि बाल विज्ञान का लोकप्रियकरण और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि बच्चे जो ज्योतिष से संबंधित आपके पास आते हैं जिज्ञासाएं लेकर। आपको क्या लगता है जो सर एक काम कर रहे हैं वो विज्ञान को डेवलप करना एक बच्चे के माइंड में उस दिशा में और जो आपका काम है वो ये है कि बच्चे को सही गाइडेंस देना उसके फ्यूचर को सिक्योर करना या उसके तो आपको क्या लगता है दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बन जाता है एक चीज प्रैक्टिकली देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, इसको कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपेयर नहीं कर सकते हाँ अब आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इसमें क्या बेहतर है, कि कैसे बोलिएगा? दोनों की जरूरत हाँ है, हाँ दोनों की जरूरत है। जो जो लोग इधर रहते हैं साउथ में, वो सिर्फ चावल ही खाते हैं, नॉर्थ में रहते हैं रोटी खाते हैं। तो ऐसा भी है, लेकिन अगर दोनों हैं, देखिए अगर आपको जानकारी है बहुत अच्छा है, और जीवन में जो भी जीवन में ज्ञान है और जो विज्ञान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना विज्ञान के तो बॉडी में नहीं है हमारी। आकाश में पूरा विज्ञान तो है। अगर जब हम आकाश में देखते हैं, अगर आप नक्षत्रों ग्रहों को गौर से देखें, तो पूरा जो हम योग करते हैं वो पूरा वहाँ एंगल बने हुए हैं सारा। जो हमारे जी जीवन में क्या करना चाहिए, सारी गाइडेंस हमको वहीं से मिलती है। दो ही चीजों से तो हम समझे, या तो अपने शरीर का विज्ञान या आकाश का विज्ञान। तो इसके बिना तो अब चल नहीं सकते ना। लेकिन सही बात हमने धारणाएं बना रखी है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है मेरे काम से बेहतर है। मेरे को इसमें मानने में
मतलब आप हर हाल में ये कहना चाहते हैं कि आइवर यूशियल सर जो है वो आपका काम आपसे ज्यादा बेहतर है। आप बार बार ये मैं हाँ, सिग्नल मेरे महसूस से कर रही हूँ, बेहतर है, आप ये बार बहुत बार अच्छा। यही हाँ, मैं इनको, क्योंकि बच्चों के दिल और दिमाग में उनके भीतर जाके उनके परिवर्तन लाना, ये एक समाज के लिए बहुत उत्तम कार्य है, ये बहुत लेकिन उत्तम। सर ऐसा है कि सर ने इतनी मेहनत करी, हम जानते हैं कि उनका काम कितना अच्छा था, कितना वर्दी था, ये सारी बातें, लेकिन आज भी कोई इस कदर जिसको बोलते हैं कि रिनाउंड अवार्ड या उनका कोई सम्मान या उनका नाम उस ढंग से नहीं लिया जाता है, या उतना ज्यादा पहचान जिसको हम कहते हैं, जो जिन लोगों ने किताबें पढ़ी है ये वो सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? इतने बड़े बड़े लेखक हैं और रवि सर का खुद का इतना लिखा हुआ काम है, आपको नहीं लगता कि उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए या किए जाने चाहिए हमारी सरकार द्वारा भी? या इन्होंने ना पूछा ना आपने पूछा, मैं एक भविष्यवाणी कर देता हूँ, आने जी वाले जी जी वर्षों के भीतर इनका बहुत नाम होगा, इनको कुछ अवार्ड मिलेंगे जिससे काफी संतुष्ट हो जाएंगे। सच में आपने कहा तो ये होकर रहेगा, ये मेरा फेथ है, ये मेरा मैं बस फेथ है, ये क्योंकि बोलता हूँ, और काफी समय से मेरे मन में ये जिज्ञासा थी। इनकी तलखी भी खत्म हो जाएगी, हाँ, इनकी अरे तलखी वाह, भी। उनकी तलखी भी खत्म हो जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? तो अब मेरा ख्याल है समय 7 बज रहा है। जी, इसके अलावा अगर कोई विषय तो मुझे नहीं लगता कि कुछ टॉपिक हमारे छूटे हैं। किताब नहीं, आपने पढ़ी, पर हमारे ऐप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शॉपिज़न ऐप के बारे में? बहुत अच्छा है, क्योंकि इस ऐप को देख के सुन के तो बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने जी, बहुत सारी किताबें लिखी, इन्होंने लिखी और उन्होंने लिखी। हर लेखक का एक ही पीड़ा है इस देश में, उसे रॉयल्टी नहीं मालूम पड़ती, मिलना तो दूर की, पता ही नहीं चलता कितनी हुई। जी। तो हमारे किताब यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी पूरी है सर, हमारी आपके, कंपनी में। हाँ, ये तो हमारी ये तो कंपनी में ट्रांसपेरेंसी पूरी, वहाँ तो मीटर चलता है, 1 किताब बिकती है तो 1 दिखती है, 5 बिकती है तो 5 बिकती है। हमारे यहाँ तो बोलता है कि 10% दूंगा, 7% दूंगा, हमारे 15% यहाँ दूंगा। 70%, हमारे यहाँ जी, 70% की रॉयल्टी। परसेंट है, तो ये एक जी, अच्छा है। देखिए, अगर आप राइटर को प्रमोट करेंगी तो आप भी जी, एक बहुत बड़ा काम कर देंगे, इस तरह जी, से करेंगे कि आप ज्योतिष की बात हो रही है आपके यहाँ, इनकी बात हो रही है, और इसको सुन के बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे। ये जी, मैंने एक उद्भव है, उद्भव साहित्य संस्था है, जी, उसके डॉक्टर विवेक गौतम, मैंने उनको बोला था, हमसे रिक्वेस्ट जी, किया था, विवेक गौतम के आए हैं वो। हाँ इनको जी, आप अपने उस पे, क्या जी, नाम जी। है, मैं पे, आज ही बात करती हूँ विवेक जी से। हाँ कंटिन्यू करा दें। उनके यहाँ जी, सारे लेखक आते हैं, वो क्या करते हैं, हर बुधवार को और जी, शनिवार को 7 से जी, 8 वो किसी लेखक को एक विषय दिया हुआ मंच है उनका, उसमें जी, बिंदु से सिंधु तक आप समझ हाँ, सकते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आप एक समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आपके साथ जो जुड़े हुए हैं ये रवि जी, तो जी। रवि जी आपसे जुड़ने, दरअसल ये बहुत सारे दरअसल हम लोग लोगों का उद्देश्य यही रहा है, हम लोगों का उद्देश्य यही रहा है। आकर्षित करेगा ना जी। अगर रवि जी नहीं होते तो मैं नहीं आता आपके यहाँ, ये तो बात है ना, नहीं, सारी रवि बात। सर ने तो बिल्कुल वो तो मैंने कहा ना कि बहुत ही मतलब सौम्य नेचर के इंसान हैं, और एक बार मैंने उनसे कहा था सर कि हमसे जुड़िए, आप शॉपिज़न से जुड़िए, रॉयल्टी भी हम लोग अच्छी देते हैं, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है। आज बताइए सर की लाखों किताबें बिकी हैं, क्या कितनी बात, बिकी हैं उसकी गिनती ही नहीं है। आने वाले दिनों में ना तो आर्थिक संकट रहेगा, ना सामाजिक रहेगा, और ना ये जो दैहिक दैविक भौतिक तापा है, सब खत्म हो जाएगा। राम राज्य का वही व्यापार। राम राज्य का मैं नहीं जानता, इनका नहीं ये सब तो खत्म। मैं तो सर बाकी सब लोग तो जुड़ ही रहे हैं, मैं तो आपकी किताबें भी हमारे शॉपिज़न पे रखना चाहती हूँ। जरूर जरूर, अच्छी बात। चलिए इसको आपकी समाप्त काफ़ी करते हैं। किताबें जो आई हैं, क्योंकि आपके बारे में मैंने जितना रिसर्च किया है, पता किया है, वो ये कि कंप्यूटर पे ज्योतिष का सबसे पहले आपने प्रावधान स्थापित करा, या टीवी पर जो लाइव आते थे ज्योतिष के प्रोग्राम्स, वो सबसे पहले आपने शुरू करे, और ज्योतिष विज्ञान पर आधारित आपकी कई किताबें हैं, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि वो किताबें भी यदि हम शॉपिज़न पर रखें, तो क्या जरूर आप जरूर, सहयोग करेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करेंगे आपको। तो मुझे आप प्रतीक्षा रहेगी। आपने हमारे यार को अपने उस पर लिया है, तुम तो आ ही जाएंगे। ठीक है साहब, अब इसको समाप्त, हम नमस्कार करते हैं। अब जी सर, आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आइवर ओके, उशियल सर भी हमारा देख रहे हैं प्रोग्राम, है ना? तो मैं दोनों को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने शॉपिज़न के लिए समय निकाला,
और मुझे उम्मीद है कि यदि अगली बार भी हम यदि आपको बुलाएंगे, आपको कष्ट देंगे, तो आप हमारा सहयोग करेंगे। जरूर जरूर, ऑलवेज ऑलवेज। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।